समाजवादी पार्टी एक तरफ आपको बता दें कि अभी उपचुनाव जीतने के बाद से काफी उत्साहित है, काफी कार्यकर्ता में काफी जोश है, उमंग है, उत्साह है। यह सब लेते हुए आपको बता दें कि लोकसभा की तैयारी के लिए जनपद संत कबीरनगर लोकसभा 62 में विजय बहादुर यादव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपको बता दें कि जनपद गोरखपुर के लोकसभा 62 के खजनी विधानसभा के आप रहने वाले हैं और बेलघाट से कई बार के आप लगभग 5 बार के आप प्रमुख वहां रहे हैं। उसके बाद से आप जिला पंचायत सदस्य 2 बार रहे हैं और उसके बाद गोरखपुर ग्रामीण से आप कई बार के विधायक रहे हैं। हमारे साथ हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि इनको जनपद संत कबीरनगर में जिस तरीके से स्वर्गीय सांसद भालचंद्र यादव को लोग दरिया दिली की वजह से जानते हैं कि सबसे ज्यादा दान पुण्य करने वाले भालचंद्र यादव जी, किसी गांव में अगर जाते थे, कोई गरीब दिख जाता था तो 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी उनके जेब में रहता था वह दे देते थे। वही उसी किस्म के दरिया दिली इंसान मेरे साथ हैं विजय बहादुर यादव जी। हम इनसे जानते हैं, सर ये किस तरीके का दौरा आपका जनपद संत कबीरनगर के लोकसभा 62 में है? मित्र, हम बता दें कि जो देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिस प्रकार से गिरावट आई है, हम सब समाजवादी पार्टी के लोग मिल करके जन जागरण अभियान चला रहे हैं कि हम लोग भाजपा मुक्त इस देश को बनाना है। इसलिए हम सब समाजवादी साथी मिल करके जन जागरण अभियान चलाए हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, सुशासन देंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, बढ़ी हुई महंगाई को ठीक करेंगे और डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम पर नियंत्रण रखेंगे, आम जनता को राहत देंगे और किसानों को उपज का लाभ देंगे। हम लोग आज जन जागरण अभियान में इन सारी बातों को बता रहे हैं कि 2014 के पहले इस देश में क्या था और आज इस देश में क्या है, किस प्रकार से महंगाई बढ़ी, किस प्रकार से आज हर आदमी ठगा महसूस कर रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपने मणिपुर की घटना को अभी देखा होगा। आप उसी प्रकार से प्रदेश के चारों तरफ आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से लोगों को भयभीत किया जा रहा, भयाक्रांत करके वोट हासिल करने की राजनीति की जा रही है, उससे जनता ऊब चुकी है और इसका जवाब भी घोसी को चुनाव में जनता ने बड़े जनादेश के साथ दे दिया है। हम लोग इसीलिए जन जागरण अभियान के तहत इस पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। काफी दिन पहले यदि देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के साथ भी आप रहे हैं, उनके साथ भी राजनीतिक अनुभव रहा है और काफी आप शादियां कराए हैं। तो क्या ऐसा बात आ गया कि योगी आदित्यनाथ को छोड़ के आप समाजवादी विचारधारा रखते हैं? मित्र, जब हमारे पास जो अनुभव था, उस अनुभव से हमने जब देखा, समझा कि यहाँ इंसानियत के लिए इस दल में काम नहीं हो सकता है, तब हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का उद्देश्य, जब हमने विधानसभा में आदरणीय अखिलेश यादव के काम को देखा कि बच्चियों के लिए कन्या विद्याधन देना, युवाओं को लैपटॉप देना, गरीबों को साइकिल वितरण करना और विश्व स्तरीय 6 लेन को दे देना, यह समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे का अलाइनमेंट दिया और उसके साथ उस पर धन दिया। इन सारे कामों से प्रभावित होकर के हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ काम करने का व्रत लिया। तब से हम समाजवादी का झंडा उठा करके गांव गांव, घर घर घूम करके और समाजवादी पार्टी से काम कर रहे हैं। अभी लोकसभा 62 में आप दौरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहाँ तक जन समर्थन आपको मिल रहा है? मित्र, इसकी तो अगर जो ये इसका थर्मामीटर है तो आप लोगों के पास है। हमारा काम है सबके बीच में चलना, दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षितों के बीच में जा करके काम करना। अगर जो हमारे समझ में कहीं हो पाता है तो आपने देखा होगा कि हमने अब तक कम से कम 500 बेटियों का कन्यादान करवाया। आप यह कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप ही ने बताया कि हमने इसके पहले आपके चर्चा में बात आई है, तो हम उसी प्रकार से काम करना चाहते हैं। पद पर रहें या न रहें, हम लोग इन सारे कामों को करते रहे हैं और हम लोगों को कहीं से और मौका मिलेगा, हम सरकार में रह करके इस काम को और बड़ा रूप में कर सकते हैं और दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित के साथ खड़ा होकर के उनको न्याय दिलवा सकते हैं। इसलिए आज हम आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहे हैं।
एक बात और कि भारतीय जनता पार्टी सपा पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है कि भाजपा जो है दमनकारी नीति का उपयोग करती है। आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं, देश लेवल के ठेकेदारों में आपका नाम आता है, तो आपको भाजपा से डर नहीं लगता? मित्र, डर किस बात का? हम सही है, 2 पैसा कमाते हैं उसका टैक्स देते हैं, जहाँ काम करते हैं साफ सुथरा काम करते हैं। हम तो यह जानते हैं कि खुले हाथ आए थे खुले हाथ जाना है। हमारा है क्या? ये गाड़ी घोड़ा सारी चीजें, हम इन सारी चीजों को आडंबर मानते हैं। हमारे हाथ से अगर किसी का भलाई हो जाए तो करना चाहिए। और रही बात दमन की, तो दमन हमको मौत और जिंदगी के बीच में कोई फैसला नहीं दिखाई देता है। तो मित्र, इसके इस परिणाम से हम भयभीत नहीं। वो परम पिता परमेश्वर हैं, नियंता जो चाहते हैं वही होता है, और इस धरती पर कोई उनको डगमगा नहीं सकता है। हम अपने कर्म से सही हों तो सब कुछ ठीक होता है। हम कर्म पर विश्वास रखने वाले होते हैं, इसलिए हमको इस बात से कहीं भय नहीं है कि क्या अंजाम होने वाला है। हमको इस बात की चिंता है कि प्रभु ने भेजा है तो हम कहीं ने किसी दलित शोषित पीड़ित उपेक्षित और किसी कमजोर भाई के साथ हम खड़ा हो जाएं। यही हमारी जिंदगी है, और मानवता कायम कर सकें। जो फूट डालो राज करो, एक दूसरे से लड़ाओ, जात से जात लड़ाओ, धर्म से धर्म लड़ाओ, हिंदुस्तान पाकिस्तान दिखा करके वोट ले लो, इनसे जनता को बचा लें, यही सबसे बड़ी मानवता है। एक चीज और देखा जाए कि लोकसभा 62 में यदि देखा जाए तो राम वृक्ष यादव, जय चौबे और विजय बहादुर यादव और सहित तमाम नाम इस तरीके से चर्चा में आ रहे हैं, तो कहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप संतुष्ट कर पाएंगे? मित्र, हम बता दें, हमारी कोई लड़ाई चुनाव लड़ने की नहीं। हमने आपसे कहा ना कि खुले हाथ आए थे खुले हाथ जाना है। हमारी लड़ाई मानवता को स्थापित करने के लिए है। हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको सिंबल बना देंगे वह चुनाव लड़ेंगे, हम उसके साथ लड़ेंगे। आप जिस तरह से काफिलों के साथ यहाँ पर लोकसभा 62 में दौड़ा कर रहे हैं, तो क्या अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो क्या भविष्य में जिसको टिकट मिले उसके साथ आप नजर आएंगे? हम मित्र आपसे कह दिए ना, हमारे मित्र साथी हैं, जब हम लोग निकलते हैं सब लोग साथ निकल देते हैं। तो हम समाजवादी साथी के साथ हैं। हमारा चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है, हमारा जन जागरण अभियान चलाना, और हम समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। हम समाजवादी पार्टी को केंद्र सरकार में भागीदारी के साथ देखना चाहते हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऊपर देखना चाहते हैं। हम इसलिए बात कर अभी देखा जाए तो घोसी में आप लोगों को जन जागरूक करके भाजपा को बेहोशी कर दिए, तो क्या यहाँ पर भी इस तरीके से हो पाएगा? ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। यह धरती समाजवादियों की धरती है, यह धरती नेताजी की धरती है, यह धरती स्वर्गीय भालचंद्र जी की धरती है। हम यह जानते हैं कि यहाँ समाजवादियों का कारवां चलेगा, और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में समाजवादियों को मौका मिलेगा। जो दलित शोषित पीड़ित उपेक्षित है उनके साथ खड़ा होकर के भाईचारा कायम करेंगे, और जहाँ कमजोर होंगे उनको मजबूती प्रदान करेंगे। आपको बता दें, बहुत निर्भीक तरीके से विजय बहादुर यादव पूर्व विधायक गोरखपुर ग्रामीण के हमारे साथ थे। इसी तरह की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। शिवराम चतुर्वेदी, संत कबीर नगर।